नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और उसकी बातों को काटकर या झुठलाकर दिखा दे। क्योंकि हम आप लोगों से पहले ही वादा कर चुके हैं, टांग पर टांग धरकर ससुरों को हम चीर देंगे। क्योंकि रिपोर्ट नहीं होती सोनू चौधरी की, वरन रिपोर्ट ही अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना दलाल कोल्ड मालिक, कमीशन में खोरी में व्यस्त आड़तिया, दलाल व्यापारी और कुबेर छाप यूट्यूबर की बस की बात नहीं है। और सोनू चौधरी की रिपोर्ट देखते ही इनकी ग्रह चाल और मनोदशा जो है देखने लायक होती है। तो ऐसे में यदि आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त करने हैं और आप लोगों के पास में आलू रखा हुआ है, तो आप बेहद ही चौकन्ने सतर्क रहकर इनके माइंड सेट गेम को पकड़ने का प्रयास कीजिए। इन लोगों का एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बर्बादी। किसानों की बर्बादी को ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। किसानों के अंदर घबराहट फैलाते हैं, किसानों के अंदर डर पैदा करते हैं, गुंडागर्दी जाहिर करते हैं, जिससे किसान का मनोबल टूटता है। और जब मनोबल टूटता है तो इन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीदने का मौका मिल जाता है, जिसे बेचकर ये जो है एक मोटा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे हमारे किसान अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। दिन रात मोबाइल पर बैठकर किसान का राग अलापने वालों ने किसानों की ऐसा सत्यानाश कर दिया जिसकी किसानों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। किसानों को उम्मीद जिस तरीके से कि उन कुबेर छाप ने धूमिल कर दिया। सोनू चौधरी जो रिपोर्ट दी थी वो आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक रही, आपको एक लक्ष्य प्राप्ति करने वाली रही, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे रेट भी मिले। सोनू चौधरी ने तो जनवरी में ही ये कह दिया था आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और तब तमाम लोगों ने सोनू चौधरी पर कटाक्ष किया था, तमाम ऐसी बातें की थी, न जिसका और था न कोई छोड़ता। कुबेर छाप ने तो अपनी सारी मान मर्यादा जो है रख दी थी। किसानों को अगर 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिलता है तो कुबेर छाप सबसे पहले भड़कता है, क्योंकि कुबेर छाप का एक ही लक्ष्य है, स्टॉकिस्ट, व्यापारी और कोल्ड मालिकों का फ़ायदा कराना। और किसान साथियों, इसे सोनू चौधरी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब सोनू चौधरी ने जो कहा है, आप लोगों को वो रिपोर्ट पत्थर की लकीर देखने को मिली है कि नहीं मिली है। जिस आलू की कीमत को लेकर आप ये कहते थे कि 700-800 ही बिक जाए, इसी में जो है हमारी लागत निकल आएगी, लेकिन ये वही सोनू चौधरी था कि जिसने ये कहा था कि 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा। ये वही सोनू चौधरी था जिसने ये कहा था कि खेतों से 800-1000 रुपये की प्रति कट्टा के सौदे होंगे। ये वही सोनू चौधरी था जिसने ये कहा था कि आलू जो है 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा से जो है आपकी कोल्ड से निकासी होगी। ये वही सोनू चौधरी था जो आपको विषम परिस्थितियों से निकाल कर लाया था और ये बोल दिया था कि आलू में पुनः तेजी आएगी। ये वही सोनू चौधरी है जिसने 2000 रुपये प्रति कट्टे का दावा किया था, जो गुजरात में भी बिके, MP में भी बिके, दिल्ली में भी बिके, पंजाब के जालंधर में बिके और आज पुनः MP में बिक रहे हैं। तो सोनू चौधरी तो हमेशा यही चाहता है कि किसानों को 100 रुपये 400 रुपये अधिक कमाने का मौका मिले। सोनू चौधरी की जेब से जा रहा है कुछ? सोनू चौधरी तो यही कहेगा ना, किसानों को अच्छे रेट मिले। और किसान साथियों, इन सब के इतर आज तो हथेली गुजारी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसके इतर जो है, जो कुबेर छाप है, इसने तो मतलब एक सिस्टमिक तरीका से माइंड सेट गेम खेलते हुए किसानों के अंदर जो है एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया जिससे किसान अपने आलू को बेच दें, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों का फ़ायदा हो जाए। किसान साथियों, कुबेर छाप ये भूल गया कि जो है इस दुनिया में एक ऐसा भी बंदा है जो कि किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, और वो सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी है। किसान साथियों, जिस तरीके से इस कुबेर छाप ने जो अपनी मानसिकता का परिचय दिया, उससे
आप लोग भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने आप लोगों के अंदर एक ऐसा जहर भर दिया जिससे आपको लगे हम तो बर्बाद हो गए। आप इस बात को भी देखिए, जिस रेट को लेकर आप ये कहते थे 700-800 बिक जाए, इसी से हमारे आलू का खर्चा निकल आएगा, आज उस रेट से तो ऊपर गुल्ला बिक रहा है 900-1000 रुपये। और अगर रेटों की लेकर बात करो तो यहाँ पर ये भी फंस गया। शुरुआत से ही ये स्थितियाँ रही थी। भाई देखिए, किसानों के पास में समय की उपलब्धता बहुत कम होती है। किसान खेती से लेकर घर परिवार नाते रिश्तेदारी सब चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान जो है आलू करने के बाद में पूरा उस पर फोकस करते हों। हारी दुखारी सारी समस्याएं होती हैं। किसी के पास में समय नहीं मिल पाया, किसी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों के बीच में अरे हमने तो ये कहा था कि हमने तो फलाना किया था, क्या कहा था। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है किसी परिवार में या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो बेशक हम जो है उनके जीवन यापन का वो नहीं करते हैं, लेकिन उस स्थिति में हम उनके ढाढ़स जरूर बताते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, उन्हें यह आश्वासन देते हैं, झूठा ही सही, कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो कैजुअलिटी हो या एक्सीडेंट हो। विषम परिस्थितियों में यही काम किया जाता है। ये नहीं किया जाता है एक्सीडेंट हो, अरे यार क्या करेंगे माटी, अरे वो तो मर गो। इससे उस परिवार पर क्या बीतती है ये तो वो परिवार जाने। ऐसा ही स्थिति किसानों की होती है। हमें ये किसने कहने का अधिकार दे दिया कि भाई कल आलू का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसान साथियों आज ही बेच लो। अब किसान साथियों, हम आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज से वास्तविक हकीकत दिखा रहे थे, तब इस कुबेर छाप ने जो है आप लोगों के ऊपर कमेंट किया कि अरे कोल्ड को ये हो रही है वो हो रही है, और आप लोगों को ये भड़का दिया कि मंडियों में आलू कहाँ से जा रहा है। जब कोल्ड सारे खाली हो गए तो आप लोगों को बर्बाद कर दिया। 2000 रुपये की भी बात आई थी, भाई 2000 हमने कही थी पूरी हो गई। किसान साथियों, ये मत भूलिए कि जब ये व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे लिए ऑल इंडिया किसान बराबर हैं, यदि भूल चूक से ये 2000 रुपये प्रति कट्टा की कह देता तो ये सिद्ध भी कर देता और आप इसे मान भी लेते। लेकिन वही बात हमने कही, ना तो हमने राज्य बताया, ना हमने जो है प्रजाति बताई। हमने सिर्फ ये कहा था कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए वो बिके। अब किसान साथियों, न तो अभी कुछ बिगड़ा, बल्कि अब विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अब किसान साथियों, जिस तरीके से आप लोग जो हैं कमेंट करते हो, जिस तरीके से कुबेर छाप की बातों में आकर बातें करते हो, भाई तुम तो कोल्डों को खाली दिखा रहे हो, इधर एक जो है अलीगढ़ से खाली दिखा रहा है, एक पूर्वांचल से खाली दिखा रहा है, तो भैया ये आलू कहाँ से जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को पूरी स्थिति से रूबरू कराऊंगा, तभी आप, मैंने क्या कहा है, चौकन्ने रहिएगा। आलू के रेट कभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं और जो भी मंडी में आलू पहुंच रहा है वो जो झाड़न पहुंचन पहुंच रही है। दिसंबर जनवरी तक चलने वाले कोल्डों की संख्या बेहद कम है। 6 से 7% कोल्ड ही दिसंबर और जनवरी तक चलते हैं, बाद बाकी सब जो है बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में उन कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू वो जो है मंडियों को पहुँच रहा है। अब किसान साथियों, यहाँ पर कुबेर छाप जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हो, उसकी आज लत्ते उड़ा देता हूं। और ये आज कैप्चर वीडियो जो है आपको सुनाने का अवसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि इधर एक दिल्ली का यूट्यूबर राणा, वो भी जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है कि मतलब अगर आलू आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। अब किसान साथियों, आपको मैं राणा की, वैसे आपने देख ली होंगी तीनों वीडियो, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। व्यापारी ने राणा की वीडियो में स्वीकार किया है और धज्जियां भी उड़ा दी अन्य व्यापारियों की कि मंडी में आलू जो कहते हैं ना इतना कहाँ से आ रहा है, वो सब व्यापारी वर्ग का आलू है जिन्होंने कोल्ड में आलू का बैलेंस बनाकर रखा था। अब नया आलू ज़्यादा की संख्या में जो घबराहट फैल रही है, कभी जो है कुबेर छाप बता देता है, कभी और बता देता है, इससे उनके अंदर घबराहट है, कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं तो वो मंडियों में आ रहे हैं आलू। तो ऐसे में जो कहते हैं ना कि आलू कहाँ से आ रहा है, तो वो व्यापारियों का आ जा रहा है। अब देखिए, व्यापारी ने आज ही इस वीडियो, राणा की वीडियो में ये स्वीकार किया था और राणा ने तत्काल ही इसके मुंह के सामने से जो है माइक हटा लिया था, क्योंकि इसी से समझ लीजिए कि अगर राणा किसान हितैषी होता है तो इस बंदे की बात जो है पूर्ण रूप से सुनता है। तो आपको इस क्लिप को जो है सुनना चाहिए। आलू के व्यापारी हो मीन जी जी, अच्छा जी। तो आपके वहाँ आलू की क्या स्थिति है, कितने स्टोरों में आलू है, कोई जानकारी है? तो आपके वहाँ पर पुराना आलू कितना रखा है स्टोर में? स्टोर में बहुत सब पहुँचला
सब हो चला। गाड़ियाँ कहाँ से आ रही इतनी? वो गाड़ी क्या है, ये तो जी बैलेंस पे तेजाई बना रखी नहीं है, ये उन्होंने माल खरीद के रखा है, उसकी तेजाई है। किसानों तो माल निपटा दिया, व्यापारियों को माल रखा है कि और 25-30 बिकेगा। इसके चक्कर में उन्होंने रुका तो उनका माल आ रहा है। अच्छा जी। अब उन्होंने देखा आमदनी नहीं की बढ़ेगी तो अब निकालो। अच्छा बाजार में दुकानदारी नहीं है, डाउन पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ये कारण है। तो इससे आप समझे, ये जितना भी आलू जा रहा है वो तेज़ी में खरीद के रखे हुए व्यापारियों का है, और अब उन्हें नए की और कोल्ड बंद होने की घबराहट है, तो वो जो है मंडियों में आलू को भेज रहे हैं। राणा ने खुद पूछा ना। अब इसके बाद में एक बात आप स्वीकार कीजिए, राणा की वीडियो में जो जसकरण आड़ती हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है अब इस समय पर जो भी आलू आ रहा है वो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग का है, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अभी तो राणा जी कुछ नहीं है, 1 जनवरी तक भी हम जो है आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी ऐसे व्यापारी भी हैं जो कि बड़े दिग्गज महारथी हैं जो 15 दिसंबर के बाद ही अपना आलू निकालेंगे, जब ये जो है फड़ों पर जो बैलेंस है या ये जो है निपट जाएगा, यानी घबराहट खत्म हो जाएगी, तब वो निकालेंगे। अब किसान साथियों, जसकरण भाई साहब की ऑडियो भी आप जो है सुन लीजिए। बड़ी जबरदस्त बताई कि किसानों ने आलू बेच लिया और व्यापारियों का फंस गया। ये बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपको हमेशा हम लोगों ने क्या बात बताई, एक ही चीज बताई थी कि अब किसान जो होता है इस टाइम तक आलू नवंबर तक निकाल चुका होता है, पहली नवंबर तक। उसके बाद जो रखता है ना वो सारा व्यापारी वर्ग रखता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं या जो कहते हैं ना मेरा आलू 200 रुपए का बिके, मेरा आलू 2000 रुपए का बिके। अभी आप क्या समझ रहे हो राणा जी, आलू कब तक खत्म होगा? आपको मैं जनवरी की पहली तारीख तक आपको मैं ये आलू मंडी में दिखाऊंगा। वो ऐसे ऐसे आलू निकाल के लाएंगे जब मंडी में बिल्कुल आलू फ्लैश खत्म हो चुका होगा। वो अभी और इंतजार कर रहे हैं कि ये आलू खत्म हो जाए, उसके बाद हम निकालना शुरू करेंगे 15 दिसंबर के बाद। महारथी ऐसे अभी बिल्कुल है। तो किसान साथियों, जसकरण आड़ती जो हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है, और व्यापारी ने भी ये स्वीकार किया है कि इस समय पर जो भी कोल्ड स्टोर में आलू है, जो कोल्ड स्टोर बंद हो गए हैं, जिन व्यापारियों ने आलू जो है तेज में खरीद कर रखा हुआ था, अब उन्हें जो घबराहट हो रही है तो वो अपने आलू को निकाल रहे हैं। तो कुबेर छाप समझ ले, लत्ते उड़ाने में हम देर नहीं करते हैं, क्योंकि जो किसानों के हित में नहीं होगा, जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा, उसके तो ऐसे ही तोते उड़ाते हैं। अब किसान साथियों, जसकरण की दोबारा से ये सुन लीजिए, फिर मैं व्यापारी की भी सुनाऊंगा। बड़ी जबरदस्त बताई कि किसानों ने आलू बेच लिया और व्यापारियों का फंस गया। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपको हमेशा हम लोगों ने क्या बात बताई, एक ही चीज बताई थी कि अब किसान जो होता है इस टाइम तक आलू नवंबर तक निकाल चुका होता है, पहली नवंबर तक। उसके बाद जो रखता है ना वो सारा व्यापारी वर्ग रखता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं या जो कहते हैं ना मेरा आलू 200 रुपए का बिके, मेरा आलू 2000 रुपए का बिके। अभी आप क्या समझ रहे हो राणा जी, आलू कब तक खत्म होगा? आपको मैं जनवरी की पहली तारीख तक आपको मैं ये आलू मंडी में दिखाऊंगा। वो ऐसे ऐसे आलू निकाल के लाएंगे जब मंडी में बिल्कुल आलू फ्लैश खत्म हो चुका होगा। वो अभी और इंतजार कर रहे हैं कि ये आलू खत्म हो जाए, उसके बाद हम निकालना शुरू करेंगे 15 दिसंबर के बाद। महारथी ऐसे अभी किसान साथियों, समझ लिया ये आलू कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। राणा की मरे हुए सांप और मरे हुए कुत्ते जैसी हालत हो रही है 2 दिन से, क्योंकि देखिए सत्य छुपाए नहीं छुपता है। राणा का उद्देश्य, जैसे ये व्यापारियों की बात की जा रही है ना, आप में से भी कई किसान ऐसे होंगे जो व्यापारियों के सहयोग से आलू को रखे हुए हैं, तो इसका उद्देश्य राणा का और जो कुबेर छाप है तुम्हारे टूडला का, जिसे आप बड़े प्यार से शर्मा जी चिल्लाते हो ना, ये कोई वो नहीं है। ये इनका सिर्फ एक ध्येय उद्देश्य सिर्फ यही है, घबराहट फैलाओ और जो है किसानों का आलू निकलवाओ। आज भी जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं ना, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में आलू में तेज़ी आएगी, लेकिन तेज़ी से कोई लेना देना नहीं है। आलू निकालो, फ्लो हो गया और नए आलू का प्रेशर आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, फलाना ठिकाना। व्यापारी खुद स्वीकार कर रहा है, दोबारा सुन लीजिए। आलू के व्यापारी हो मैं ना। जी जी। अच्छा जी, तो आपके वहाँ आलू की क्या स्थिति है, कितने स्टोरों में आलू है, कोई जानकारी है? तो आपके वहाँ पर पुराना आलू कितना रखा है एक स्टोर में? स्टोर में वो सब हो चला। फिर ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही इतनी? वो गाड़ी क्या है, ये तो जी बैलेंस पे तेजाई बना रखी नहीं है, ये उन्होंने माल खरीद के रखा है, उसकी तेजाई है। किसानों तो माल निपटा दिया, व्यापारियों को माल रखा है कि और 25-30 बिकेगा। इसके चक्कर में उन्होंने रुका तो उनका माल आ रहा है। अच्छा जी। अब उन्होंने देखा आमदनी नहीं की बढ़ेगी तो अब निकालो। अच्छा, बाजार में दुकानदारी नहीं है, डाउन पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, ये कारण है। किसान साथियों, व्यापारी ही
व्यापारी की धज्जियां उड़ा रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। जो हमारी वीडियो में या विकास गौड़ की वीडियो में ये बोलते हैं कि ये नया, ये आलू आ कहाँ से रहा है मंडियों में, ये इतना प्रेशर कैसे आ रहा है, इतनी गाड़ियां कैसे आ रही हैं, ये आप जो हैं इस कुबेर छाप से जो है दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसका उद्देश्य यही काम करना रह गया है। अब स्पष्ट रूप से, और किसान साथियों, राणा की वीडियो में राणा 2 दिन से घिर रहा है और राणा का आज भी ये स्वीकार हुआ है कि जो भी फड़ों पर जितना भी कट्टा बैलेंस है ना, वो गुल्ला, किर्री जैसे गोली बोलते हैं, और काटन यानी कट पीस और हरे का है। आप लोग बोलते हो कि बहुत बैलेंस रह गया, और राणा इस वीडियो में बोला है कि आलू जो है मूत रहा है, यानी कि आलू पानी छोड़ रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसी से आप समझ लीजिए जो फड़ों पर जो बैलेंस है वो तो 3rd क्लास आलू है, जिसका रेट ना कल था, ना आज है, ना कभी भविष्य में रहेगा। अब इसे दुल्हन की तरह सजा लो और किसानों को डराते रहो, हवा दिखाते रहो, ये काम रह गया है। तो आप इसको भी सुन लीजिए। जो राणा जी आज हमारे पास जो नीचे 15,000 से 20,000 कट्टा जो नीचे उतरा हुआ है डंप में, हाँ जी, उसमें मैक्सिमम आलू आप किसी को भी दिखा के देखो, या तो आपको गोली दिखेगी या आपको गुल्ला दिखेगा, अच्छा जी, या काट दिखेगी। ये 3 आलू सबसे ज्यादा मंडी इस टाइम पे भरी हुई ये है। गोली, गुल्ले और ये बिल्कुल, काट वगैरह, बिल्कुल, काट ये इसको देखो बोलते गुल्ले। हैं, ये जिनमें पानी। जी। अब किसान साथियों, राणा का भी चेहरा बेनकाब हो रहा है, किसान विरोधी। अब इसी से आप समझ लीजिए, सोनू चौधरी जो बताएगा ना, वो लठ गाड़ के बताएगा, पक्की रिपोर्ट मिलेगी। और ये जो लोग बताएंगे ना, ये बस छिनरपने जैसी हरकत करेंगे, छिचोरी हरकतें। गंभीर विषय इनके पास में नहीं है। इनके पास में अगर कोई विषय है, किसानों के अंदर घबराहट फैलाओ, किसानों को भयग्रस्त करो, किसानों को आलू निकलवाओ, किसानों के प्रति जो है ऐसे नकारात्मकता के भाव बढ़ो, किसानों को दूसरे यूट्यूबरों के प्रति मानसिकता, गंदी मानसिकता भरो, किसानों को ये भड़काओ कि देखो तुम्हारा ये सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, और ये बताओ कि 200-300 रुपये लुढ़क गए हल्के आलू में, तो कल भी नहीं थे। अगर मैं आज की किसान साथियों बात करूँ और जून की भी बात करूँ, मई जून में जिस समय पर आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे थे, उस समय भी हल्के आलू भी यही रेट बिक रहे थे, 1000, 1100, 900 से लेकर 1000, 1100 रुपया तक। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हो, जब भर भंडार तेजी में हल्के आलूओं के 900 से 1100 रुपये प्रति कट्टा के रेट थे, तो भैया अब कौन सी परले आएगी ना। हल्के आलू की रेट तो 900 रुपया से लेकर 1100 रुपया आज हुए हैं, और 900 रुपया से लेकर 1100 रुपया तो मई जून में हुए। किसानों को क्यों भड़का रहे हो भाई? अच्छे आलू के तो आज भी रेट अच्छे हैं, अच्छे आलू के तो कल भी रेट अच्छे थे, और अच्छे आलू के तो रेट 1 दिसंबर के बाद फिर अच्छे हैं। लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला ये कुबेर छाप। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए कुबेर छाप की ही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बात दिखा देता हूँ। इसको जो है, जो कुबेर छाप व्यक्ति है टूंडला का, इसको ये देखनी चाहिए कि किसान किस तरीके से मेहनत करता है। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, जनपद हाथरस की स्थिति। यहाँ पर किसान का आलू कोल्ड मालिक ने बगैर मर्जी के ही बेच डाला, और जो है 25 लाख रुपए हड़प लिए, यानी किसान को नहीं दिए। किसान इसी के सजातीय थे, और जब उन्होंने इस बात को लेकर उससे बात की कोल्ड मालिक से, तो उसने जो है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, बोल दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ से ये हुआ है। इसके बाद में जो खौरना के निवासी हैं अभिषेक रावत, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज स्वामी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया न्यायालय के आदेश पर, और लगभग किसान साथियों आप मान सकते हैं, इन्होंने बताया कि इनके भाई अप्रेश शर्मा और सोनू शर्मा के साथ लगातार कोल्ड स्टोरेज पर आलू रखते आ रहे हैं, और इस बार कोल्ड मालिक ने उनका आलू जो है बगैर मर्जी के बेच दिया। इस बारे में कुबेर छाप कुछ नहीं कह रहा है, इस बारे में राणा कुछ नहीं कह रहा है, इस बारे में कोई अन्य यूट्यूबर भी कुछ नहीं कह रहा है। मतलब कोल्ड मालिकों के लिए इतना बड़ा दिल खोला जा रहा है कि इनका नुकसान नहीं हो जाए। और कोल्ड मालिक, ये देख लो, ये एक शिवांग की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में न जाने कितने कोल्ड स्टोरेज होंगे जिनके कोल्ड मालिक किसानों की बगैर मर्जी के उनका आलू बेचकर लाखों रुपए जो है हड़प चुके हैं। इस मुद्दे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसान साथियों, जब इस चीज़ पर हम कोल्ड मालिकों के खिलाफ बोलते हैं तो बहुत बुरी लगती है, और जब बात आती है ना दल्लों की, तो दल्ले तो भैया गर्द उड़ा देते हैं, और जबकि ईमानदार बोलते हैं बहुत सही किया साले के खिलाफ, क्यों बेचा उसका आलू बगैर मर्जी के।
तो ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे भावों को लेकर, तो भाव में आज भी कोई गिरावट किसी भी मंडी में नहीं है, बल्कि सभी मंडियों में आज जो है किसान साथियों स्थिरता रही है। किसान साथियों भावों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई मंडी से। तो चेन्नई मंडी का तो शुरुआत मैं सुबह ही बता चुका हूँ। तिरछी मंडी में बात करेंगे तो 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई में 33 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू में आज उछाल देखा गया 28 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक। फरुखाबाद के आलू गुवाहाटी की मंडी में 27 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो तक। बंगाल के आलू 25 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। सीलम की मंडी में बात करें तो आगरा के आलू 36 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक। बीजापुर की मंडी में 32 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक। विजयवाड़ा की मंडी में 32 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपये किलो तक। कोयम्बटूर मंडी में 31 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। अब किसान साथियों हम आप लोगों को जो रिपोर्ट दे रहे हैं ना, उससे कई लोगों की तो बुरी तरीके से सुलग रही है। किसानों को जानकारी नहीं मिल नहीं पाए, यानी जितना भी आलू है ना, अब व्यापारी और कोल्ड मालिक जल्दी से खरीद लें। और आज तो स्पष्ट हो गया कि मंडियों में जितना भी आलू जा रहा है वो किनका जा रहा है? किसान का जा रहा है। देख लीजिए, किसान का तो सिर्फ एक और कोल्ड मालिक शोषण कर रहे हैं, दूसरा यूट्यूबर शोषण करवाने पर उतारू हो गए, मिल गए उन्हीं के गैंग में जाके। और जो है कोई धनाधोरी किसानों का नहीं है। यदि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर सोनू चौधरी खड़ा है या कोई और खड़ा है तो उसे जो है किसानों के बीच में नफरत फैलाई जा रही है। और जितने भी कमेंट करने वाले होंगे ना, वो जो है अंधभक्त मिलेंगे, वो व्यापारी और उससे होंगे, क्योंकि व्यापारियों को सच्चाई नहीं चाहिए। व्यापारियों का तो ये उद्देश्य रहता है, आड़तियों का, कुल मालिकों का, किसानों को सच्चाई से बेखबर रखा जाए, क्योंकि तभी तो उनका व्यापार चलेगा, तभी तो वो आलू में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन किसान को नहीं मिलने पाए। ये भूल जाते हैं कि किसान 2-3 महीने तो तुम कर लोगे, लेकिन 3-4 महीने बाद तो फसल आनी है, फिर कहाँ से बढ़ेगा झंझना। किसान साथियों मेरी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर ही मिली होगी। कल भी मैंने जो आपको बात बताई थी वो भी 100% निकली, 2 दिन पहले बताई थी वो भी 100% निकली, तो मैं गलत कहाँ हूँ? अब आप तय कर लीजिए। मैंने आप लोगों को फरुखाबाद से रैक लोडिंग के बारे में जानकारी दी थी, तब यही व्यापारी, आड़तिया, कोल्ड मालिक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कमेंट कर रहे थे, चैनल पर कमेंट कर रहे थे। और किसान साथियों फिर जो है हवा निकल गई, लगी कि नहीं लगी रैक जो है। और किसान साथियों अब तो श्री 1008 चाचा के भारद्वाज जी महाराज भी अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि फरुखाबाद से रैक लगी है। कल तक यही चाचा सोनू चौधरी के खिलाफ जा रहे थे। कम से कम देर लगी लेकिन लाइन पे तो आए। ये बात स्वीकार तो की, एक व्यक्ति ने चचा को जो है प्रोफेसर पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की थी, समय रहते चचा प्रोफेसर बनने से बच गए। और देखो आज कम से कम स्वीकार तो कर रहे गए कि हाँ फरुखाबाद से रैक लोडिंग हुई। तो इसी से आप समझ लीजिए कि सोनू चौधरी तो सच्चाई बताता है, लेकिन सोनू चौधरी की सच्चाई को हर स्तर पर दबाने का प्रयास भतीजे द्वारा और भतीजों के गुर्गों द्वारा किया जाता है, यानी कि कुबेर छाप व्यक्ति द्वारा। तो किसान साथियों स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के अनुकूल चल रही हैं। ऐसे में जोखिम भरा कोई भी कदम ना उठाएं। और अब जो है ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लग गया है ना, जो ये कहते हैं कि भैया आलू जो इतना जब कोल्ड खाली हो गए तो ये आलू जा कहाँ से रहा है? तो ये आलू जहाँ से जा रहा है वहीं पर देख लीजिए। अब किसान साथियों एक मुझे बड़ा हंसी आती है, मैं आप लोगों को कल की वीडियो सुना देता हूँ कुबेर छाप की। जाके 1-8% आलू को 2000 रुपए कट्टे, या सोचो 1500 रुपए या 3000 रुपए या 4000 रुपए कट्टे के भाव दिलवा दिए या मिल गए। देख लीजिए किसान साथियों। अब किसान साथियों अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो सुनाऊंगा, मुझे बड़ी हंसी आती है कुबेर छाप की बातों को सुनकर। 2020 के नाम पर आप लोगों को इसने बहुत डराया धमकाया था, बोला था कि सोनू चौधरी ने तुमको मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी बात जो है पकड़ में आई। देखिए सुनिए। 2020 में भी कितने दिन आलू बिका था? 1800, 2000, 4 दिन, फिर 2000 के लेना रख। अब किसान साथियों आप समझ रहे हैं ना कि पूरा दिसंबर बिका था। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसने कुबेर छाप ने ये स्वीकार तो किया कि 2020 में भी 4 दिन आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका। तो देखिए प्रत्यक्ष को किसान साथी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी बात होती है ना वो जो है किसी न किसी दिन जो है सामने आ ही जाती है। अब बात करेंगे किसान साथियों, कई लोग जो है ये बोलते हैं कि भैया क्या हुआ। देखिए पहले मैं आपको ये सुनाऊंगा।
2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। अब सुनिए। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बेचा। भैया बड़े परेशान है वो लोग, कभी नहीं कहा कि 2000 रुपए कट्टे के लिए मैं आलू बेचना, आलू रोक के रखो। उसके बाद भी अगर कोई ब्लेम करे तो कुआं देख लो, कहीं कुएं में कूद पड़ना। अब किसान साथियों, कुएं में किसे, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है कि कुएं में खुदाने की जिम्मेदारी और मरने की जिम्मेदारी अब किसकी है? देख लीजिए किसान साथियों, जो कहा वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष के प्रमाण के रूप में आया। सोनू चौधरी कल भी उसी स्थिति में खड़ा था, आज भी उसी स्थिति में खड़ा है और कल भी आपके सामने उसी स्थिति में मिलेगा। यहाँ पर कोई सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि ना तो मेरी जेब में आ रहा ना मेरी जेब से जा रहा। मेरा तो प्रयास रहेगा कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा के भी दाम जो है दे जाए। और किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक गोपनीय जानकारी भी दे दूं। एक अंदाजा के मुताबिक मैं आज आपको बता देता हूं, 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक नए आलू का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और ऐसे में पुराने आलू जिनके पास में भी रखे हुए हैं वो थोड़ा धैर्य और संयम बना के रखिए। आलू में विस्फोट होगा और ऐसा विस्फोट होगा जिसकी गूंज कुबेर छाप व्यक्ति के कानों का पर्दा फाड़ेगी और राणा को चकर गिन्नी बना देगी, जो अपनी बातों से ही पलट जाता है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। इंतजार कीजिए, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे।